5 रक्त परिसंचरण प्रणाली का परिचय। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? ए पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन, बी केवल पाचन, सी केवल श्वसन, डी केवल अपशिष्ट निष्कासन। उत्तर पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त परिसंचरण प्रणाली में कितने प्रकार के परिसंचरण होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2 सिस्टेमिक और पल्मोनरी। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए गैलन, बी विलियम हार्वे, सी लुई पाश्चर, डी रॉबर्ट हुक। उत्तर बी विलियम हार्वे। ऑक्सीजन युक्त रक्त किस प्रकार की धमनियों में प्रवाहित होता है? ए शिराओं में, बी धमनियों में, सी केवल पल्मोनरी धमनियों में, डी केवल वेना कावा में। उत्तर बी धमनियों में। 6 से 10 हृदय संरचना और कार्य। हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है? ए दायां आलिन, बी दायां निलय, सी बायां आलिन, डी बायां निलय। उत्तर डी बायां निलय। हृदय में मौजूद वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त संचार को धीमा करना, बी रक्त संचार को तेज करना, सी रक्त प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना, डी रक्त को फिल्टर करना। उत्तर सी रक्त प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना। दाएं निलय से कौन सी रक्त वाहिनी निकलती है? ए महाधमनी, बी पल्मोनरी धमनी, सी पल्मोनरी शिरा, डी वेना कावा। उत्तर बी पल्मोनरी धमनी। हृदय का संचालन कौन सा तंत्र नियंत्रित करता है? ए पाचन तंत्र, बी स्नायु तंत्र, सी संचार तंत्र, डी अंतःस्रावी तंत्र। उत्तर बी स्नायु तंत्र। हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती हैं? ए चिकनी पेशी, बी ऐच्छिक पेशी, सी हृदय पेशी, डी अस्थि पेशी। उत्तर सी हृदय पेशी। 11 से 15 रक्त वाहिकाएं। धमनियां रक्त को कहां ले जाती हैं? ए हृदय से शरीर की ओर, बी शरीर से हृदय की ओर, सी फेफड़ों से हृदय की ओर, डी शरीर से फेफड़ों की ओर। उत्तर हृदय से शरीर की ओर। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए पल्मोनरी धमनी, बी वेना कावा, सी महाधमनी एओर्टा, डी कोरोनरी धमनी। उत्तर सी महाधमनी एओर्टा। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? ए धमनियां, बी शिराएं, सी केशिकाएं, डी एओर्टा। उत्तर सी केशिकाएं। पल्मोनरी शिरा किस प्रकार का रक्त हृदय में वापस लाती है? ए ऑक्सीजन युक्त, बी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, सी पोषक तत्व रहित, डी अशुद्ध रक्त। उत्तर ऑक्सीजन युक्त। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ए स्टेथोस्कोप, बी स्पाइगमोमेनोमीटर, सी ईसीजी मशीन, डी पल्स ऑक्सीमीटर। उत्तर बी स्पाइगमोमेनोमीटर। 16 से 20 रक्त और उसका संचार। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ए इंसुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी थायरोक्सिन, डी ग्लूकोज। उत्तर बी हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 20 दिन, बी 60 दिन, सी 120 दिन, डी 200 दिन। उत्तर सी 120 दिन। कौन सा अंग पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है? ए हृदय, बी यकृत और प्लीहा, सी गुर्दे, डी फेफड़े। उत्तर बी यकृत और प्लीहा। रक्त में कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से बचाती हैं? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। उत्तर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में मदद करता है? ए हीमोग्लोबिन, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा, डी लाल रक्त कोशिकाएं। उत्तर बी प्लेटलेट्स। 21 से 25 रक्त परिसंचरण से जुड़े विकार। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? ए हाइपोटेंशन, बी हाइपरटेंशन, सी अनीमिया, डी थ्रोम्बोसिस। उत्तर बी हाइपरटेंशन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए हाइपरटेंशन, बी अनीमिया, सी डायबिटीज, डी कैंसर। उत्तर बी अनीमिया। दिल का दौरा मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ए कम रक्तचाप, बी कोलेस्ट्रॉल जमाव, सी अधिक श्वसन दर, डी अधिक जल सेवन। उत्तर बी कोलेस्ट्रॉल जमाव। शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए 2 to 3 लीटर, बी 3-4 लीटर, सी 4-6 लीटर, डी 6-8 लीटर। उत्तर सी 4-6 लीटर। रक्त में पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए 5.0, बी 6.0, सी 7.4, डी 8.0। उत्तर सी 7.4। नमस्कार।